हाय स्टूडेंट्स, मैं गोवर्धन शेखावत मेरे यूट्यूब चैनल शेखावत इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने डिटर्मिनेंट के फर्स्ट पार्ट में डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होती है वो पढ़ चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले माइनर्स और कोफैक्टर्स की डेफिनेशंस कि माइनर कोफैक्टर क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइनर की डेफिनेशन, फिर कोफैक्टर की डेफिनेशन। तो देखिए, माइनर की डेफिनेशन क्या है। ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, द माइनर ऑफ ए आई जे इन ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन। अब इस लाइन का मीनिंग क्या, देखिए आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन जिसके रो और कॉलम इक्वल हो। तो इसको हम ऑर्डर 3/3 नहीं बोलेंगे, सिंपली 3 बोलेंगे बिकॉज बोथ आर सेम। ठीक है, तो ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यहाँ एन कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। ये इस लाइन का मीनिंग हुआ। ठीक है, अब इसमें हर एलिमेंट का माइनर निकलता है। तो कितने एलिमेंट है इसमें, 9 एलिमेंट है। तो माइनर भी कितने निकलेंगे, 9 निकलेंगे। इसका माइनर, इसका माइनर, 2 का माइनर, इस 5 का माइनर, इस 7 का माइनर, इस 2 का माइनर। ठीक है, तो टोटल कितने माइनर निकलेंगे हमारे पास, 9। टोटल माइनर्स कितने निकलेंगे, 9। अच्छा, इस एलिमेंट की पोजीशन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आता है। तो ये हो गया A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आगे वाला हमेशा रो रिप्रेजेंट करता है, पीछे वाला हमेशा कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी पोजीशन A11, इसकी A12, इसकी A13। तो हमको इस 3 का अगर माइनर लिखना है तो हम लिखेंगे कैसे, माइनर ऑफ 3 और माइनर ऑफ A11। देखिए, ये जो तरीका होता है माइनर ऑफ 3, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, अब 3 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो अगर आप बोलोगे माइनर ऑफ 3, तो कौन से 3 का माइनर, इस 3 का या इस 3 का, बता नहीं सकते हम। तो इसलिए माइनर कभी भी एलिमेंट का नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट्स ये लिख देते हैं माइनर ऑफ 5, वो बिल्कुल गलत है तरीका। आपको सोचिए, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, मैंने लिखा माइनर ऑफ 3, तो ये कौन से 3 का माइनर है, इसका, इसका। इसलिए हम लिखते हैं माइनर ऑफ A11। इट मीन्स यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उसका माइनर। जैसे यहाँ 3 दो जगह आ गया, 2 भी 2 जगह, तो इसका। अब मैं अगर लिखता हूँ माइनर ऑफ, ये कौन सी पोजीशन है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, A33। तो माइनर हमेशा पोजीशन का होता है, कभी भी एलिमेंट का नहीं होता है, क्योंकि एलिमेंट तो एक से ज़्यादा जगह भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक पहले आपको क्या क्या क्लियर हुआ। देखिए, जितने एलिमेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स में उतने माइनर निकलेंगे। माइनर हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। जिस पोजीशन के एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं वो पोजीशन यहाँ लिखते हैं। सपोज 7 का माइनर, तो क्या लिखेंगे हम, कौन सी पोजीशन है ये, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A22। तो माइनर ऑफ 7 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M22 से। ठीक है, अब हम निकालते कैसे वो देखिए आगे। देखिए, जैसे सपोज हमको इस 3 का माइनर निकालना है, इस 3 का, तो हम क्या करेंगे, इस 3 के रो और कॉलम हटा दीजिए आप। इस 3 के रो और कॉलम हटा दीजिए, बचा क्या हमारे पास, 7 2 -1 3। क्लियर। इस 3 के रो और कॉलम हटाने के बाद ये 4 एलिमेंट बचे, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बची अब। ठीक है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ऑफ ऑर्डर 2/2। अब ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, एक कम हो गया इससे। तो ये इसी लाइन का मतलब है। देखिए, हमने स्टार्टिंग में इनिशियल ऑर्डर कितना था, n, फिर इसके रो कॉलम हटाने के बाद जो 4 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स बची, उसको हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, इसका ऑर्डर कितना हो गया, n-1, एक कम हो गया ना। देखिए, 2 पहले 3 था, इसके रो कॉलम हटाने के बाद एक कम हो गया, 2 हो गया। तो ये इस लाइन का मतलब है। अच्छा, अभी हमको मैट्रिक्स मिल गई, इसको हम बोलेंगे सब मैट्रिक्स। किसी एलिमेंट के रो और कॉलम हटाने के बाद जो एलिमेंट बचे हैं उनसे जो मैट्रिक्स बनती है उसको हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इसका माइनर होता है। ठीक है, तो अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल देता हूँ। डिटर्मिनेंट निकालना था आपको, इसका इंटू इसमें, बीच में माइनस और ये -2 +2 23। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया 2 3। इसको हम बोलेंगे माइनर, किसका माइनर, इस 3 का। ये 3 कौन सी पोजीशन है, 1 1, मतलब M11 निकला है। क्लियर।
तो हमको करना क्या, देखिए जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके रो और कॉलम को लीव करने के बाद, छोड़ने के बाद जो एलिमेंट्स बचे उनसे जो मैट्रिक्स बनी उसका ऑर्डर एक कम होगा, सीधी सी बात है। उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम बोलेंगे इस एलिमेंट का माइनर। तो ये माइनर किसका, अभी यहाँ पर आप लिखें M11 को आप ये लिख सकते हो माइनर ऑफ 3, ये बिल्कुल गलत है, 3 तो यहाँ पर भी है, इसको लिखेंगे माइनर ऑफ A11, मतलब 11 पोजीशन पर जो भी एलिमेंट है उसका माइनर 23। क्लियर। तो ये इस डेफिनेशन का मतलब है। आप इसको देखिए, फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन माइनर ऑफ ए आई जे, इस एलिमेंट का माइनर is the determinant of square sum matrix of order n-1 obtaining by leaving I through and jth column। तो इस एलिमेंट का, ये जो एलिमेंट है आई, इसके रो और कॉलम हटाने के बाद जो सब मैट्रिक्स बची उसका ऑर्डर एक कम हो जाएगा, वो n-1। तो इसके रो और कॉलम हटाने के बाद जो सब मैट्रिक्स बनी उसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको बोलेंगे हम इस एलिमेंट का माइनर। डिनोट करेंगे कैपिटल M से, यहाँ लिखते हैं वो पोजीशन और लिखते हैं माइनर ऑफ A11। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। देखिए सपोज आपको इसका माइनर निकालना है, इसका किसका माइनर निकालना है, इस पोजीशन का। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनर ऑफ, ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, A32। ये 11 12 13 21 22 23 31 32 33 पोजीशन होती है, 32 पोजीशन। हम लिखेंगे माइनर ऑफ A32। कैसे निकलता है, सिंपली उस ये जो जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके रो और कॉलम को हटा दो, रो और कॉलम को हटाने के बाद जो 4 एलिमेंट बचे एज इट इज उनको डिटर्मिनेंट में लिख दो और सिंपली सॉल्व कर दो। -50, ऐसे हम हर एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर। देखिए माइनर और कोफैक्टर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसकी डेफिनेशंस में थोड़ा सा चेंजेस क्या है। देखिए ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, सेम लाइन, देन माइनर ऑफ ए आई जे इधर आ जाएगा, देन कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए इज द -1 पावर आई प्लस जे टाइम्स द, बाकी सब सेम है। मतलब यहाँ पर माइनर की जगह कोफैक्टर आ जाएगा इन ए इज, और यहाँ पर ही आ जाएगा -1 की पावर आई प्लस जे टाइम्स, बाकी सेम एज इट इज़ है। देखिए मैं इसको आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ तो अच्छे से क्लियर होगा। देखिए मैं यहाँ कोफैक्टर लिख देता हूँ, कोफैक्टर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, देन कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए इज -1 पावर आई प्लस जे टाइम्स द डिटर्मिनेंट। अब देखिए इसका एग्जांपल, जैसे मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली, ठीक है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और 3/3 सेम बात है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 है। ये तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग हो गया हमारा। अब देखिए हम इसमें भी सेम वही प्रोसेस, कितने एलिमेंट्स है 9 एलिमेंट्स है, कितने कोफैक्टर निकलेंगे 9 निकलेंगे। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल सी से, कोफैक्टर है इसलिए सी से डिनोट करते हैं। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर है वो पोजीशन यहाँ लिखते हैं, इस 2 का कोफैक्टर C11 से डिनोट करेंगे। इस -3 का कोफैक्टर, ये कौन सी पोजीशन है, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22 से। इस 7 का कोफैक्टर किससे डिनोट करेंगे, कौन सी पोजीशन है, थर्ड रो थर्ड कॉलम C33 से। इस 1 का कोफैक्टर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 रो थर्ड कॉलम C13 से। अब निकालेंगे कैसे, देखिए सपोज इस 11 का कोफैक्टर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ कौन सी पोजीशन है 11, थर्ड रो सेकंड कॉलम A32। तो कोफैक्टर ऑफ A32 इज इक्वल टू C32। कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो 11 है
ये जिस रो और कॉलम में आ रहा है, इस कॉलम में और इस रो में, उनको लीव करने के बाद, छोड़ने के बाद जो ये 4 एलिमेंट बचे, उससे एक डिटर्मिनेंट बना दीजिए। इस 11 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, इसके रो कॉलम हटाने के बाद जो 4 एलिमेंट बचे वो। ठीक है, ये तो जैसा हमने माइनर में करा था सेम वही प्रोसेस होगा, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या, -1 पावर i प्लस जे। इसमें किसका इंटू करना है, -1 की पावर i। अब i प्लस जे क्या, ये दोनों i और j होते हैं। किसका कोफैक्टर निकाल रहे, 11 का, मतलब i3 हो गया और j 2। जो भी पोजीशन है उस पोजीशन का जो आगे वाला एलिमेंट है वो i होता है और ये पीछे वाला j, तो 3 + 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो 10 - 9। अच्छा, -1 की पावर 5, -1 की पावर ऑड है तो माइनस चलेगा, तो फाइनल आंसर -1, ये 1 हो गया और इंटू माइनस। इट मीन्स माइनर और कोफैक्टर में सिंपली इतना सा डिफरेंस है कि कोफैक्टर में ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आएगी, बाकी तो सेम प्रोसेस है। अच्छा, अब इसमें -1 की पावर अगर इवन हुआ 2, 4, 6, तो यही बचेगा टर्म, और ली माइनर भी होता है। इट मीन्स अब हम एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, अगर इन दोनों का टोटल क्या हो, ओड हो, तो जो माइनर है उसमें माइनस का इंटू करने से कोफैक्टर आ जाएगा। और अगर इन दोनों का टोटल इवन है, जैसे 3, 3, 1, 1, 4, 1, 1, 3, इनका टोटल इवन है, तो जो माइनर है वही, कोफैक्टर भी वही होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको माइनर और कोफैक्टर समझ आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल और लेके दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली मैंने, देखिए अब मैं 7 की बात करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ। तो माइनर ऑफ 7 नहीं लिखेंगे, माइनर ऑफ कौन सी पोजीशन है ये, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनर ऑफ A12। ठीक है, इसका माइनर कैसे निकालेंगे हम, देखिए इस 7 के रो और कॉलम हटा दो, 7 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उनको हटा दो, उसके बाद क्या बचा, 11, 0, 2, -1। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करते, इसका इंटू इसमें, बीच में माइनस आता है, इसका इंटू इसमें, तो 0 हो गया, तो -11। ये हो गया हमारा माइनर, किसका, इस पोजीशन का। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M12 से। ये हमारा माइनर हो गया। अब इसी का कोफैक्टर भी निकालता हूँ मैं, देखिए कोफैक्टर ऑफ A12। फिर वही बात, 7 के रो कॉलम हटा दीजिए, क्या बचा आपके पास, 7 के रो कॉलम हटाने के बाद 11, 2, 0, -1। अच्छा, अब इन दोनों का टोटल देखिए आप, 1 और 2 का टोटल कितना हो रहा है, 3, मतलब ऑड है, तो इन दोनों का टोटल क्या है, ऑड है। इट मीन्स एक माइनस लगा देंगे, तो यही आंसर आना है -11, पर ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा, +11। तो इस 7 वाली जो पोजीशन है उसका माइनर -11 है, कोफैक्टर +11 है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, उस एलिमेंट का पोजीशन लिखना है, माइनर कैपिटल M से डिनोट करेंगे, उसके रो कॉलम हटाने के बाद जो 4 एलिमेंट बचे उनको डिटर्मिनेंट में सोल्व कर दीजिए। अब अगर इन दोनों का टोटल ऑड है तो माइनस का इंटू कर देंगे तो कोफैक्टर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा C12, ये हमारा C12 आ गया। क्लियर है, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये 6 वाला, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए माइनर ऑफ कौन सी पोजीशन है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो A32। तो माइनर ऑफ A32, इधर क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ A32। माइनर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M से, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 के रो कॉलम हटा दीजिए, 6 के रो कॉलम हटा दीजिए, ये जो 4 एलिमेंट बचे उनको लिख दीजिए आप, ठीक है, और इस सोल्व कर दीजिए। 6 - 99 कितना बचा, -93। ये आ गया हमारा M32 माइनर। क्लियर। अब इसको कोफैक्टर देखिए, A32 इस 6 का कोफैक्टर निकालना, फिर इसके रो कॉलम हटा दीजिए, वही आएगा 3, 11, 9, 2। अब देखिए 3 और 2 इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 3 + 2 कितना आ रहा है, ऑड। इट मीन्स एक माइनस और आ जाएगा आगे, ये माइनस। तो इसका मतलब C32 क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करा ही था हमने, -93, एक माइनस और एक्स्ट्रा आ गया, तो +93।
इट मीन्स जो पोजीशन है अगर उसके इन दोनों का टोटल इवन आ रहा है, इवन, तो माइनर और कोफैक्टर सेम होंगे। अगर इन दोनों का टोटल ऑड है तो जो भी माइनर होगा उस पोजीशन का उसमें माइनस का इंटू करने से कोफैक्टर आ जाएंगे। आई थिंक आपको माइनर और कोफैक्टर अब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट लिया मैंने, देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है हमारी, P1, कि किसी भी लाइन के, किसी भी लाइन मीन्स वो रो भी हो सकता है कॉलम भी हो सकता है, तो किसी भी लाइन के एलिमेंट और उन्हीं के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। देखिए इसका मतलब क्या है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सपोज मैं फर्स्ट रो ले रहा हूँ, कौन सा रो, फर्स्ट रो, तो ये पोजीशन क्या है A11, इस पोजीशन का कोफैक्टर C11, ये पोजीशन A12, इसका कोफैक्टर C12, ये पोजीशन A13, इसका कोफैक्टर C13। तो कोई भी एक लाइन पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए, उस लाइन के एलिमेंट्स और उस एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई और फिर उनका एडिशन, ये उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होता है। या आप लाइन रो भी ले सकते हैं, कॉलम भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको देखिए अब इसको एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ कि कैसे ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है। देखिए सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट की हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कैसे सोल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल के रख लेता हूँ। पहले देखिए लिखते 3 + 3 6 माइनस और -5 + 5, ठीक है, -2 0 + 2 0 -6। देखिए जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो से पहले वाला वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ इससे डिटर्मिनेंट का फर्स्ट पार्ट आप पहले वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें मैंने ये 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, कितना हुआ 11 × 3 33, -4 एंड -6, तो -10 मीन्स 23। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 23। इट मीन्स इसको डायरेक्ट एक्सपेंड मेथड से करने पर 23 आंसर आ रहा है। अब इस प्रॉपर्टी से हम सोल्व करते हैं। देखिए मैं इस 3 का कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। इस 3 का कोफैक्टर किससे डिनोट करेंगे हम, C11 से। कौन सी पोजीशन है 1 1, कोफैक्ट देखिए 1 और 1 क्या है यहाँ पर, इवन है तो +1। अब आप क्या करेंगे, इसके रो कॉलम हटा दीजिए, तो 6 माइनस +5, ठीक है, कितना आया ये हमारा 11 आ गया। अब इस 2 का कोफैक्टर निकाल लीजिए, किससे डिनोट करेंगे, C12। देखिए 1 और 2 का सम कितना आ रहा है 3 ऑड, तो -1 का इंटू कर दीजिए। अब इस 2 के रो कॉलम हटा दीजिए, 0 + 2, तो ये आ गया -2, ठीक है। अब C13 इसका कोफैक्टर इस 1 का, इस 1 के रो कॉलम हटा दीजिए, 0 -6। अब ये 1 और 3 क्या है 4 मतलब इवन, इट मीन्स +1 का इंटू, तो अब कितना आया हमारा -6। तो ये हमने इन तीनों एलिमेंट के, इन तीनों पोजीशन के कोफैक्टर निकाल लिए। अब मैं इस प्रॉपर्टी में वैल्यू रखता हूँ। ये एलिमेंट A11 और इसका कोफैक्टर, ठीक है, ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, ये देखिए फिर से 23 आ गया। तो ये इस प्रॉपर्टी का मीनिंग है, ये इस प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि आप कोई भी लाइन लेंगे, उसके एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करने से उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। इस डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू होगी, एक नंबर जो होता है वो आ जाएगा। अभी आप रो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलम के लिए भी। इट मीन्स जैसे अगर मैं ये वाली लाइन सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली लाइन, तो ये पोजीशन क्या होती है हमारी 1 1 1 2, तो A12, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन होती है A22, और ये कौन सी 11 12 13 21 22 23 31 32। अब इसका कोफैक्टर C12, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 23 ही आएगी। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी लाइन के एलिमेंट और उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर दें और फिर सबको ऐड कर दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है।
अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि आप एलिमेंट तो इस लाइन के इस रो के ले रहे हैं और कोफैक्टर दूसरे रो के ले रहे हैं तो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने एलिमेंट फर्स्ट रो के लिए 11, 12, 13 और कोफैक्टर मान लो मैं सेकंड रो के ले लेता हूँ 21, 22, 23, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 0 आएगी। देखिए मैं इसको सॉल्व करके आपको चेक करके भी बता देता हूँ। देखिए इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, हमने इसको, मैंने एलिमेंट कौन सी लाइन के लिए? फर्स्ट लाइन के फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए मैंने, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट, और कोफैक्टर किसके लिए? सेकंड रो के लिए 20। अब इसको देखिए हम चेक करते हैं, इस 0 का कोफैक्टर किससे डिनोट करेंगे? C21। इस 3 का कोफैक्टर C22, इसका कोफैक्टर C23। देखिए मैं डायरेक्ट लिख, 2 और 1 ऑड है, इट मीन्स माइनस का इंटू, ये तो इवन है +1 का इंटू, ये ऑड है -1 का इंटू। अब देखिए इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? इसके रो कॉलम हटा दीजिए, 4 -5 -1। इस 3 का कोफैक्टर, इसके रो कॉलम हटा दीजिए, 6 -2। ठीक है, इसका कोफैक्टर, इसके रो कॉलम हटा दीजिए, 15 -4। तो ये कितना आया फाइनली? +1। ये कितना आया? 4। और ये कितना आया? 11 -11। तो ये -11 है, ये 4 है और ये 1 है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू निकालता हूँ मैं, 3, 2, 1। ये हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए, कौन सी रो के? फर्स्ट रो के, और कोफैक्टर में सेकंड रो के निकाले, 1, 4 और 11, 1, 4 और -11। अब आप देखिए 3 + 8 -11, 11 -11 कितना आ गया? 0 आ गया ना डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो यही हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई भी एक लाइन, वो रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकती, कोई भी एक लाइन लेंगे, उसी एलिमेंट का उसी के कोफैक्टर में इंटू करेंगे, ऐड करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। पर आपने एलिमेंट तो फर्स्ट रो के लिए और के कोफैक्टर सेकंड या थर्ड लाइन के ले लिए, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। जैसे मैं ये लिखता हूँ, मान लो मैंने एलिमेंट इस थर्ड कॉलम के लिए, तो एलिमेंट क्या लिखेंगे हम? ये पोजीशन कौन सी है? 1, 3। ये पोजीशन 2, 3। ये पोजीशन 3, 3। 11, 12, 13, 21, 22, 23, ये पोजीशन हो गई। तो एलिमेंट मैंने लिए इस कॉलम के। अब कोफैक्टर मान लो मैं फर्स्ट कॉलम के लिए ले रहा हूँ, कोफैक्टर किसके लिए? फर्स्ट कॉलम के, C11, C21, C31। तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 0 आएगी। ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं, और इनसे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके आगे की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, जिसके ऊपर आगे का पूरा चैप्टर बेस्ड होगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।